सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 194 को पढ़ेंगे, 194 को। और आप जो भी पाठक यदि प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन किया जाता है कि आप पीछे से क्रमानुसार सभी कक्षाओं को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब आगे, कल मैंने आपको यह सूत्र पढ़ाया था, अपृक्त एकाल प्रत्यय। ये भी अच्छी प्रकार से मैंने आपको समझा दिया था। आज हम इससे आगे के सूत्र को पढ़ेंगे। आगे का सूत्र है 1-2-42। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये भी क्या कर रहा है? संज्ञा सूत्र, संज्ञा कर रहा है। कल का सूत्र भी संज्ञा वाला सूत्र था, वो अपृक्त संज्ञा कर रहा था, ये दूसरी संज्ञा करता है। सूत्र है, बोलिएगा, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। सरल है। पदच्छेद देखिएगा, आइएगा। तत्पुरुषः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, समानाधिकरणः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, कर्मधारयः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। ठीक है। इसमें समास, इसके अंदर समास है। समास को देख लेते हैं। समासः, समास क्या है? समानम अधिकरणम यस्य सा समानाधिकरणः। बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समास है। कहते हैं ऐसा तत्पुरुष समास जिसके अंदर जो पद हैं, जो शब्द हैं, जिनका समास हुआ है, वो उन सभी पदों का एक ही पदार्थ को कहने में प्रयोग किया गया हो। अभी उदाहरण में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे काली लेखनी, क्या है? काली लेखनी। काली लेखनी में काली शब्द भी उसी को कह रहा है, लेखनी भी उसी को कह रहा है। दोनों शब्दों का एक ही अधिकरण, माने एक ही पदार्थ है, एक ही द्रव्य है। तो इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि ऐसा तत्पुरुष समास, आगे जो समास प्रकरण में आएगा तो उसके अंदर जो तत्पुरुष समास होता है, ऐसा तत्पुरुष जिसके पदों का अर्थ एक ही द्रव्य होता है, एक ही द्रव्य होता है, तो उस समास, तत्पुरुष समास को कहते हैं, उसका एक नया नाम रख रहे हैं। वो समानाधिकरण हो गया और इसका ये विशेषण हो गया। और ये सूत्र बताएगा कि उसकी कर्मधारय संज्ञा भी होती है। माने जो अब ध्यान रखेंगे, चलिएगा पहले अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे। ये समास आपको समझ में आ गया। समान, समानम अधिकरण माने समान है द्रव्य। जिन शब्दों का, ऐसे शब्दों का जो समास, वो कौन सा समास? तत्पुरुष समास, वो कहलाता है समानाधिकरण। यहां पर ठीक है, समानाधिकरण किसी का विशेषण बन सकता है। तो यहां तत्पुरुष दिया, इसलिए तत्पुरुष का विशेषण बन रहा है। कैसा तत्पुरुष? तत्पुरुष कई प्रकार के हैं, तो उसमें समान अधिकरण वाला तत्पुरुष। आइएगा, अर्थः समानाधिकरण पदास्तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञको भवति।
इतना पहले कर लीजिएगा, फिर बाद में देखेंगे इसको। कहते हैं कि समानाधिकरण पदः माने समान द्रव्य को कहने वाले पद वाला जो तत्पुरुष समास, पद माने शब्दों वाला जो तत्पुरुष समास, दूसरा नहीं, समानाधिकरण बहुब्री में भी होता है पर यहां तत्पुरुष ले रहे हैं, वो तत्पुरुष समास का नाम दूसरा एक और नाम रख रहे हैं कर्मधारय संज्ञकः, उसका एक और नाम रख रहे हैं कर्मधारय, उसको कर्मधारय भी बोलते हैं। माने तत्पुरुष कई प्रकार का है, द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, परंतु एक समानाधिकरण वाला जो तत्पुरुष है उसको बता रहे हैं कि वो तत्पुरुष समास का दूसरा नाम भी है कर्मधारय। ठीक है, तो आइएगा इस पंक्ति का आगे अर्थ देखिएगा। अत्र माने यहां पर अवयव धर्मः समानाधिकरण्यम पदेषु वर्तमानं समुदाये तत्पुरुषे उपचर्यते। कहते हैं कि बात आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, विशेष नहीं है। यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है। कहते हैं समानाधिकरण किसको बोलते हैं? कहते हैं अवयव धर्मः, माने कोई एक द्रव्य है, कोई एक द्रव्य है तो क्या है? अवयव माने अवयव का धर्म। ठीक है, किसी अवयव का धर्म कहते हैं समानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम। ठीक है, सामानाधिकरण्यम का अर्थ है पदेषु वर्तमानम, माने समान कथन को कहने वाला जो धर्म है वो क्या है? तो पदेषु, पदेषु का अर्थ है जो तत्पुरुष समास के अंदर जो शब्द हैं उन शब्दों में वर्तमान, समुदाय माने पूरे समुदाय का है, संपूर्ण समस्त तत्पुरुष समास में उपचर्यते माने व्यवहार किया जाता है। इसको यहां पर भी नीचे गुरुजी ने लिख दिया है, देखिएगा। कहते हैं कि समानाधिकरण उसे कहते हैं जहां दो धर्म एक ही द्रव्य में रहें, दो धर्म एक ही द्रव्य में रहें। यहां तत्पुरुष के अवयव पदों का समानाधिकरण्य अभिप्रेत है। तो यहां माने इस सूत्र में तत्पुरुष के अवयव शब्द पद माने जो जिनका समास हुआ है उन पदों का समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्यम माने जो उसके अंदर जो दो शब्द हैं उन दो शब्दों का, माने वो जो दो शब्दों का द्रव्य एक ही है, दो शब्दों के द्वारा कहा जाने वाला द्रव्य एक है। दो कह सकते हैं, तीन कह सकते हैं, चार कह सकते हैं, पर कम से कम समास के लिए दो चाहिए, ये बताना चाह रहे। तो उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा आपको, देखिएगा। उदाहरण दिया है पाचक वृंदारिका परम राज्यम उत्तम राज्यम। अब देखिए, पाचक वृंदारिका का अर्थ है अच्छी श्रेष्ठ पाचिका, क्या है? जो अच्छा भोजन पकाती है ऐसी पाचिका। परम राज्यम, परम राज्यम का अर्थ है श्रेष्ठ राज्य। उत्तम राज्यम, उत्तम राज्यम का भी अर्थ है श्रेष्ठ राज्य। अब चलिएगा इसका उदाहरण में आगे देखेंगे ये सूत्र कैसे घटित होता है। यहां दिया है उदाहरण, देखिएगा। पाचक वृंदारिका माने अच्छी रोटी पकाने वाली, माने भोजन पकाने वाली, रोटी अर्थात भोजन। इसका विग्रह किया है, लौकिक विग्रह पाचिका चासौ वृंदारिका च। जो भी कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा उसका विग्रह हमेशा इसी प्रकार से किया जाएगा, ध्यान देंगे।
ठीक है, अभी से समास आएगा, समास प्रकरण तब और सिखाएंगे, अभी मोटा सीख लीजिएगा कि जो पद पड़े होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग प्रत्येक पद के पीछे च लगा देते हैं, ठीक है, और जो पहला वाला च होता है उसके पीछे अस माने अस का माने असव बोलते हैं, तो ये अदस शब्द का रूप है। क्या है? अदस शब्द का रूप लगा देते हैं, अथवा तद शब्द का, दो शब्दों में से किसी का लगा सकते हैं, एक अदस शब्द है सर्वनाम और अथवा तद है, ठीक है, इसमें से किसी का रूप प्रयोग करते हैं। जैसे पाचिका चासौ तो चा असौ, ठीक है, ये जो आदर्श का यहाँ पर रूप प्रयोग किया जाएगा वो इसके अनुसार किया जाएगा, इनके अनुसार। यदि ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति का ही किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में, प्रथमा विभक्ति का। एक यदि एक वचन से कर रहे हैं विग्रह तो एक वचन का, द्विवचन से कर रहे हैं द्विवचन का, और बहुवचन से कर रहे हैं तो बहुवचन का, ठीक है। तो यहां पाचिका चा असौ मिला दिया, संधि कर दिया, तो पाचिका च असौ, तो असौ ये पाचिका पुल्य स्त्रीलिंग में है, अदस का क्या बनता है? असौ बनता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में अदस का असौ बनता है। तो ये पाचिका स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां असौ आया है, ठीक है। यदि ये नपुंसकलिंग शब्द होता ये तो यहां पर असौ नहीं आता, क्या आता? अदह आता, क्योंकि नपुंसकलिंग में इसका प्रथमा एक वचन में अदह बनता है, परंतु ये स्त्रीलिंग है इसलिए असौ आया है। अथवा इसके स्थान पर, असौ के स्थान पर आप तद का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तद का करेंगे तो करेंगे पाचिका चा सा वृंदारिका च, ध्यान दीजिए, इस बात को भी समझ लीजिएगा। यदि हम तद का प्रयोग करें यहां पर, मानिएगा इसमें तद का, तो हमारा विग्रह क्या बनेगा? इसके स्थान में हम फिर क्या लगाएंगे? च, ऐसा का ऐसा ही रहेगा च, और स्त्रीलिंग में तद का क्या बनता है? सा, तो सा आ जाएगा, ठीक है। तो पाचिका च सा वृंदारिका च, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्मधारय में विग्रह, जो लौकिक विग्रह करके हम दिखाते हैं, वो ये प्रक्रिया है, ठीक है। यदि यहां पर दो पाचिका हो जाए तो पाचिके च ते वृंदारिके छ, ऐसा करेंगे, ठीक है। पर यहां पर एक पाचिका है, तो ये ध्यान रखेंगे, अदस का और तद के रूपों का यहां प्रयोग किया जाता है। प्रथम च के बाद में च दोनों शब्दों के साथ लगाया जाता है विग्रह दिखाने के लिए। इसका अर्थ होता है पाचिका और वही है और वृंदारिका भी वही है, कोई अलग अलग नहीं है। चलिएगा, अब ये दो शब्द हैं, इनका हमने विग्रह दिखा दिया। अब ये तो लौकिक विग्रह हो गया, अब अलौकिक विग्रह में आ जाते हैं। आइएगा, अलौकिक विग्रह में है पाचिका। आप देखिएगा, अब ये अलग अलग करेंगे तो पाचिका सु और वृंदारिका सु, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह व्याकरण के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रथमा का है, ये भी प्रथमा का है, ठीक है। अब यहां पर आगे आपको देखना है, ये समर्था पद विधि, ये दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का समास प्रकरण का प्रथम सूत्र है, ठीक है। इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे, अभी मोटा मोटा समझ लेना है। इसका अधिकार चलता है, और तत्पुरुषः 2:1:21 इसका भी अधिकार चलता है वहां, ठीक है। इन दोनों के अधिकार में ही यहां पर एक सूत्र है, ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है उसी 2:1:61 तक आगे चलता उसका अधिकार। वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम, ये समास करता है, यहां पर क्या करता है, इसका अर्थ देखिएगा। अर्थ पूज्यमान वाची सुबंतम वृंदारक नाग कुंजर
इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये कहता है कि पूज्यमान वाची का अर्थ है श्रेष्ठता को दर्शाने वाला। सुबंत माने कोई भी पद शब्द, और वो क्या होना चाहिए यहां पर बता दिया, कोई में से कौन सा, वृंदारक शब्द होना चाहिए, अथवा नाग होना चाहिए, अथवा कुंजर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन शब्द दे दिए। ऐसे पूज्यमानवाची तीन शब्द यदि कहते हैं इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः, माने अच्छा ठीक है, ये ऐसा था पूज्यमान वाची सुबंत, माने पूज्यमान वाची जो सुबंत है, जो पूजा के योग्य है, ठीक है, वो इन वृंदारक नाग कुंजर इन तीन समानाधिकरण, माने इसका भी और इनमें से किसी एक का भी समानाधिकरण हो तो ऐसे सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैंने पहले इसके साथ नहीं है इसका संबंध, ये अलग है। तो समास के लिए दो शब्द चाहिए। ठीक है, एक तो ये शब्द गिना दिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और फिर दूसरा शब्द होना चाहिए पूज्यमानवाची। तो अभी वहां पर हम देखेंगे कि ये वृंदारक शब्द लिया, यहां वृंदारक मात्र सामान्य शब्द पढ़ दिया, इससे वृंदारक का स्त्रीलिंग में वृंदारिका बनता है तो उसका भी बोध होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि समानाधिकरण माने ऐसे दो शब्द, माने ये शब्द और पूज्यमानवाची जो शब्द है उन दोनों का एक ही द्रव्य कथन हो तो क्या है, विकल्प करके समास हो जाता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, अब यहां पर ये पाचिका वही है, वृंदारिका वही है, तो वृंदारक से वृंदारक शब्द आ गया। और यहां पर ये क्या है, पूज्यमानवाची है, पूज्यमान माने अच्छी पाचिका। ठीक है, माने ये पूजा में वर्तमान है, इसका श्रेष्ठता में, तो क्या है, तो इसका इसके साथ में समास हो गया और दोनों का अधिकरण एक है, अर्थात कोई स्त्री को कहा जा रहा है किसी को, दोनों का अधिकरण माने कथन वाच्य एक ही है, कोई स्त्री है जो अच्छा भोजन पकाती है, दोनों का समान अधिकरण है, इसलिए ये शब्द समानाधिकरण वाची वृंदारिका के साथ में समास को प्राप्त हो गया और क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां, अब ये वृंदारक नाव कुंजरई ही पूज्यमानम इत्यादि से सूत्र से समास हो गया, इससे वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और सुपो धातु प्रातिपदिक का योग लग करके बीच का जो सु है उसका लुक हो गया पूर्ववत। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास में, पाचिका वृंदारिका, सु तो चले गए, तो इसमें यहां था ये आपका ऐसा था पाचिका सु और वृंदारिका सु, इसका समास होने से ये चला गया, सुपो धातु प्रातिपदिक का योग, तो सारे सूत्र लगे, इससे समास हो गया। प्रत्युत्तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपो धातु प्रातिपदिक का योग से लुक हो गया, प्रत्यक्ष लुक्षण लुपा से अदर्शन हो गया। अब क्या बचा, पाचिका वृंदारिका ऐसा बचा। अब यहां पर पाचिका वृंदारिका में समझा रहे गुरु जी, वही पाचिका है तथा वही वृंदारिका है, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष है, अर्थात दोनों पदों का द्रव्य एक ही स्त्री है, तो इसलिए दोनों शब्द क्या है, समान अधिकरण वाले हैं, माने एक ही को कह रहे हैं। तो
तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये कैसा तत्पुरुष हो गया? समानाधिकरण वाला। तो समानाधिकरण वाला तत्पुरुष होने से इसका एक नाम और रख दिया। क्या रख दिया? ये कर्मधारय भी बन गया। अब इसको बोलेंगे कर्मधारय तत्पुरुष, ऐसा बोलते हैं। तो कर्मधारय तत्पुरुष कैसा? कर्मधारय। तो इस सूत्र से जिसको हम पढ़ रहे थे, ये जो प्रकृत सूत्र है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात समानाधिकरण समान अधिकरण वाला जो तत्पुरुष है उसका नाम दूसरा रख दिया कर्मधारय। तो अब इसका नाम दूसरा भी हो गया कर्मधारय तत्पुरुष। अब देखिएगा, अब कर्मधारय की आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसलिए बताया नामकरण कर रहे हैं। देखिएगा, अब कहते हैं कि इससे कर्मधारय संज्ञा हो गई। कर्मधारय संज्ञा होने से क्या है? उत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। ये सूत्र है 6वें अध्याय के 3रे पाद का 41वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है? कर्मधारय समास में देखिएगा, ये आ गया कर्मधारय अथवा जातीय प्रत्यय देशीय प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं, इनको छोड़ दीजिएगा। यहां कर्मधारय कहा जा रहा है। इसमें कहते हैं कर्मधारय समास में जो पूर्व वाला पद होता है, जो पूर्व वाला शब्द होता है, उसको उत माने पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या है? कर्मधारय। ठीक है, इसका भी अर्थ हम दिखा देते हैं आपको। देखिएगा, ये अर्थ है। कहते हैं कर्मधारये समासे जातीय देशीय इत्येतयोश्च प्रत्ययोः परतः भाषित पुंसकादनु स्त्रियाः पुंद भवति। ठीक है, बस इतना ही समझना है, और तो आगे वहां फिर पढ़ेंगे विशेष। इसलिए इतना ही कहा कि कर्मधारय समास में अथवा जातीय और देशीय प्रत्ययों से हमें अभी कुछ नहीं करना। तो कर्मधारय समास में कहते हैं भाषित पुंसकात अनु स्त्रिया पुंद भवती, माने पुल्लिंग हो जाता है। माने ऐसा शब्द जो पुल्लिंग में भी है स्त्रीलिंग में भी है, परंतु अभी स्त्रीलिंग में है तो वो कर्मधारय समास में क्या है? उसको पुल्लिंग कर देंगे, पूर्व वाला। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? पाचिका। पाचिका का पुल्लिंग क्या होता है? पाचक। पाचक होता है। ठीक है, तो पाचक माने पाचक पाचिका दोनों लिंगों में शब्द है। अब ये क्या है? स्त्रीलिंग है यहां पर, और ये है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जो पूर्व वाला जो शब्द होता है, यदि वो स्त्रीलिंग है तो उसको क्या कर देते हैं? पुल्लिंग कर देंगे। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? पाचक बन जाए। पाचिका के स्थान में पाचक आ गए। तो ये कर्मधारय संज्ञा करने का फल मिल गया। कर्मधारय संज्ञा नहीं होती तो ये सूत्र नहीं लगता तो पाचिका ही रहता, गलत बन जाता। तो कहते हैं पुंद भाव अर्थात पुल्लिंग के समान रूप हो गया। अब ये पुल्लिंग के समान रूप हो गया तो क्या बन गया? ऐसा बन जाएगा पाचक वृंदारे का, ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? समास है। तो कृतधित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर स्वादि उत्पत्ति करके सु ले आइएगा, और सु का एक संज्ञा हो जाएगी ऊ की, और स बचेगा। फिर इसको क्या है? हल्ग्याभ्यो इसकी अप्रत्यक्त एकाल प्रत्यय कल के समान। तो क्या है? हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रक्तम हल। तो क्या है? दीर्घ आ से उत्तर, स्त्रीलिंग वाले दीर्घ आ से उत्तर अप्रत्यक्त स का लोप हो जाएगा। तो इस सूत्र से लोप हो गया। तो क्या बना आपका? ये बना पाचक वृंदारिका। ठीक है, चलिएगा। तो ये पाचक वृंदारिका, आज इतना ही आपको पढ़ाता हूं। आगे का उदाहरण मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, है मेरे पास में। इतना आप पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा पहले।
चलिएगा, थोड़ा है, इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं, विशेष नहीं है, ठीक है। आइए, कहते हैं आगे का उदाहरण क्या था हमारा, परम राज्यम और उत्तम राज्यम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अधिकतर यही सूत्र लगेंगे, और एक दो नहीं लगेंगे, एक दो नहीं लगेंगे। क्या है इसका, देखिएगा विग्रह, देखिएगा परमम च तद राज्यम च, मैंने बताया था ये कर्मधारय का तत्पुरुष का जब विग्रह करते हैं तो यहाँ तद भी कर सकते हैं और यहाँ आप अदह भी कर सकते थे। क्या है, अदह भी कर सकते हैं, परमम च अदह राज्यम च, मैं संधि कर दिया, यहाँ हो गया है, ठीक है, संधि के कारण से। तो तद, आप देखिए ये नपुंसक लिंग है, ये भी नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या आया, तद, तद आया। ये एक वचन है इसलिए एक वचन है, इसलिए तद आया है। अथवा ये अदस का अदह ला सकते हैं, तो कहते हैं इसका अर्थ होता है परम राज्यम का बढ़िया राज्य, अच्छी व्यवस्था वाला राज्य। इसी प्रकार से उत्तमम च तद राज्यम च, उत्तम राज्यम, बिल्कुल यही बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। उत्तम राज्य माने श्रेष्ठ राज्य। अब यहां पर पूर्वत जो पहले उसमें इसी ऊपर वाले में समास विधायक सूत्र हैं, समर्था पद विधि ही, ठीक है, और तत्पुरुषः, ठीक है, और फिर जो समास करने वाला सूत्र है वो अलग है इसमें, ठीक है। इन दोनों में समास, आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह आपको मैं दिखा देता हूं, चलिएगा बोर्ड पर आ जाइएगा, थोड़ा सा इशारे में अब आपको अपने आप स्वयं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, ये परम तु राज्य तु, ठीक है। अब यहां पर क्या है, समास करने वाला सूत्र है, यहां पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको। इसी प्रकार से आगे जो दूसरा वाला करेंगे उसका भी विग्रह ऐसे करेंगे, उत्तम तु राज्य तु, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह तो वहां लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब समास विधायक सूत्र इसके लिए है आपका, लीजिएगा। समास के लिए सूत्र है तन महत परमोत्तमोत्कृष्ट कृष्ट पूज्य मान है इत्यादि, मैं आपको दिखा रहा हूं, चलिए आइए, ये सूत्र है तन महत उत्तमोत्कृष्टा पूज्य मान ही, 2:1:60, इसमें भी उसी की अनुवृत्ति आती है, इसमें भी समर्था पदविधि तत्पुरुष, उसका भी अधिकार चलता है, ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिएगा और बाकी यहीं पढ़ेंगे वहां पर जाकर के। ये क्या कहता है, अर्थ तत् महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कि जो सत शब्द है, महत शब्द है, परम है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, ये शब्द क्या है, समानाधिकरणवाची, कोई पूज्यमानवाची है शब्द, ठीक है। पूज्यमान का अर्थ में श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, जिसकी श्रेष्ठता कही जा रही है, पूज्यमान मान जिसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो ऐसे दूसरे समर्थ सुबंत मन पद के साथ में इन शब्दों का समास हो जाता है विकल्प करके, और वो समास क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमने आपको बताया यहां पर, ये अब यहीं देख लीजिए, विग्रह में दिखा दिया आपको। अब यहां पर पूज्यमानवाची तो राज्य शब्द है, इसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है, और यहां पर भी है, और ये क्या है, परम शब्द उसमें पड़ा हुआ है सूत्र में, और उत्तम शब्द पड़ा हुआ है, तो इनका समानाधिकरण, दोनों का अर्थ एक ही है, राज्य माने उत्तम राज्य और परम राज्य, दोनों क्या है, परम उसी को कहता है और राज्य भी उसी को कहता है, उत्तम उसी को कहता है, राज्य भी उसी को कहता है। दोनों शब्दों का एक ही द्रव्यार्थ है, एक ही वाच्य है, इसलिए क्या है, इस सूत्र से समास हो गया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होने से फिर क्या हुआ, ये कैसा तत्पुरुष है, यहाँ पर
ये समानाधिकरण वाला तत्पुरुष समास है। क्या है? समानाधिकरण वाला तत्पुरुष समास है। इसलिए प्रकृत सूत्र से, प्रकृत माने तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्या, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इस सूत्र से क्या हो गई, ऐसे समानाधिकरण वाले तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा हो गई। तो अब समास आदि होकर के सारा क्या कर दिया, ये लुक आदि हो जाएगा पूर्वत। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, ये ऐसा बचेगा, छोटा एक बता देता हूं, परम और राज्य, ऐसा एक शब्द बन गया। ठीक है, लुक हो गया समास होने के बाद में पूर्वत। अब यहां पर कर्मधारय संज्ञा का प्रयोजन घटा रहे हैं। कर्मधारय संज्ञा का प्रयोजन ये बता रहे हैं कि यहां स्वर लगाने में काम आता है। स्वर माने स्वर लगाने के लिए, तो स्वर लगाने के लिए कर्मधारय की आवश्यकता क्या है वो देख लीजिएगा। आइए, कहते हैं कि कर्मधारय संज्ञा हो गई। कर्मधारय संज्ञा होने से अकर्मधारय राज्यम, ये सूत्र है, 6वें अध्याय के दूसरे पाद का 129वां सूत्र है। ये कहता है कि कर्मधारय से भिन्न, माने कर्मधारय से भिन्न समास में क्या है, राज्य को, राज्य उत्तर पद को आदुदात्त नहीं होता है। चलिएगा इसका मैं अर्थ दिखा देता हूं आपको। आइए, ये सूत्र यहां पर है 6वें अध्याय के दूसरे पाद का 130वां, 29 लिखा हुआ है, पर यहां प्रथमा वृत्ति में देखेंगे तो 130 संख्या है इसकी। ठीक है, अर्थ कहते हैं कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यम उत्तर पदम आदुदात्तम भवति, इसका यह अर्थ है। ठीक है, क्या, कर्मधारय से भिन्न तत्पुरुष में, तत्पुरुष तो कई प्रकार का होगा, कर्मधारय भी होगा, षष्ठी भी होगा, द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगा, परंतु कहते हैं कि यदि तत्पुरुष कर्मधारय है तो उसमें तो नहीं लगेगा, उससे भिन्न में लगेगा। भिन्न में लगेगा तो इसका मतलब हुआ, तो भिन्न समास में तत्पुरुष में राज्य, राज्य शब्द है वो उत्तर पद में बाद में हो यदि समास में, तो उसको आदि उदात्त हो जाता है। अब हमारे पास में हमारा जो उदाहरण है वो तो क्या है, कर्मधारय का है। क्या है, कर्मधारय का। तो कर्मधारय का होने के कारण से क्या है, ये सूत्र ने उसको मना कर दिया कि उत्तर पद जो राज्य है उसको आदुदात्त नहीं होगा, अर्थात उसमें तो ये सूत्र नहीं लगेगा। कर्मधारय यहां उल्टा प्रयोजन दिखा रहे हैं, निषेधात्मक दिखा रहे हैं कि कर्म संज्ञा हो गई है इसलिए ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहां अकर्मधारय कहा है। यदि कर्मधारय उसकी तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञा नहीं होती तो ये सूत्र लग जाता। तो अब क्या हुआ, यहां पर अकर्मधारय राज्यम से, इसमें उत्तर पद राज्यम को उदात्त नहीं होता, तो क्या होता है, फिर दूसरा सूत्र है समासस्य, माने कोई भी समास होता है उसका अंतिम अक्षर उदात्त हो जाता है। तो यहां पर क्या है, तो अंत उदात्त हो जाता है। तो जैसे उत्तम राज्य है और ये परम राज्य है, तो अंतिम इसमें क्या है, ज का या है। ठीक है, ज का आ है, ये य का, ऐसे यहां पर तो ये उदात्त हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये सारे अनुदात्त हो जाएंगे। अब तो स्वर आपको थोड़ा सा आ ही गया है, तो ये अनुदात्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अनुदात्त और ये उदात्त हो गया। बस ये प्रयोजन यहां पर ये घटित हो गया, ये कर्मधारय है इसलिए ये वाला सूत्र नहीं लगता है। चलिएगा, तो अब क्या हुआ, इतनी सिद्धि दिखा दी, अब बाकी की मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर। तो ये परम राज्य में स्वर क्या लग गया, ये हो गया आपका उदात्त, और ये अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो गए। ठीक है, ये अनुदात्त हो गए आपके। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, सु आ जाएगा। ठीक है, सु आ गया, नपुंसकलिंग है राज्य शब्द,
तो क्या है, नपुंसकलिंग होने से अब क्या है इसमें अतोम, क्या है अतोम, पहले भी लगाया अतोम। ये है अतोम। ये कहता है ह्रस्वकारांत शब्द से उत्तर, अंग से उत्तर सु और अम को अम हो जाता है, तो इसको नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंग में ये सु को क्या हो गया, अम हो गया, और ये अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया, पप्पा रा मा राज्य, और अम आ गया, अमी पूर्वा से यहां पर मिला दिया तो क्या हो गया परम राज्यम, तो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। अब इसका जो अम का आ है वो तो सुप है, तो वो तो अनुदात्त है, और अनुदात्त और उदात्त का एक आदेश कैसा हो जाएगा, ठीक है, माने एक आदेश क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश क्या होता है, उदात्त होता है, ठीक है, एक आदेश उदात्तेन उदात्त, ठीक है। हाँ, तो ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्तम पदम एक वर्जन से पहले से ही अनुदात्त है, तो इस प्रकार से ये शब्द सिद्धि बन जाएगी और ये सूत्र घट जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, उत्तम राज्यम, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा। ये मैंने काफी आपको सहायता के लिए कर दिया है, ठीक है। गुरुकुलों में, पाठशालाओं में, विद्यालयों में इस प्रकार से आपको छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे आप, परंतु मैं आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको सरलता हो, आपको कोई चीज ऐसी ना लगे कि ये रह गया, ठीक है, और थोड़ा सा आप पुस्तक के सहयोग से आराम से अब चीजों को समझ सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में अब ये सूत्र आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है, आगे की कक्षा में इससे आगे सूत्र आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आगे का सूत्र है आपका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। थोड़ा थोड़ा तो हमने ये सारे पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, तो इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिएगा, और मित्रों आप सभी से विनम्र निवेदन किया जाता है, ये संस्कृत भाषा का जो अभियान है ये चल रहा है, बहुत ही हम कठिनाई से चला रहे हैं मित्रों। इसमें प्रति माह हमें व्यय करना होता है, ये निःशुल्क अभियान चल रहा है, आप स्वेच्छा से अपना सहयोग अवश्य प्रदान करते रहिएगा, जिससे आपकी कक्षाएं ये निरंतर चलती रहे मित्रों, हम निश्चिंत होकर के इस कार्य को करते रहें। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।